मैं विवेक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इजी लर्निंग पॉइंट पर। और अब तक हमने क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या पढ़ा था। मैंने बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे भी समझाया था कि कैसे आप समझ सकते हो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। कोई नंबर ऑफ लिस्ट आपको गिवन है, अगर उनके बीच में डिफरेंस जो है कॉमन चल रहा है हर एक नंबर के बीच में, ठीक है, सिर्फ एक ही तरीके का डिफरेंस चल रहा है। मान लो 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 का डिफरेंस चल रहा है तो 2 का, -2 का चल रहा है तो -2 का ही चल रहा है। तो ये सब मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, ठीक है, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। अब हम जो पढ़ेंगे, मैं अभी इनके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा 5.1 एक्सरसाइज के, ठीक है, तो उन्हें देखना ध्यान से। देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 आपके NCERT बुक में से ही है ये, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है, इन्होंने कहा है यहाँ पर कि कोई AP गिवन है। इन्होंने हमें AP बता दिया कि ये जो आपको लिस्ट गिवन है ये AP है, पूछा नहीं है, ठीक है। इन्होंने फिर आगे कहा है राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D। इसका मतलब है इसमें से ये बताइए जो लिस्ट आपको गिवन है इसमें पहली टर्म कौन सी है और इसमें कॉमन डिफरेंस जो D है वो क्या है, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो उसको। सबसे पहले तो देखिए, जो हमें पता है अच्छे से पहले कि जो लिस्ट हमें गिवन होती है उसमें जो सबसे पहली टर्म गिवन होती है वही हमारी, देखो फर्स्ट टर्म में तो कुछ है ही नहीं, वही तो फर्स्ट टर्म है जहाँ से लिस्ट शुरू हुई है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या हुई, फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो स्मॉल a की वैल्यू क्या आ गई 3/2, सही है। तो फर्स्ट टर्म तो हमने बता दी यहाँ पर। अब देखना है कॉमन डिफरेंस। जब इन्होंने आपको कह दिया कि ये AP है तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस ले लीजिए। कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स क्या होती है, जो लगातार एक के बाद एक, मीन्स या तो ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव है या फिर ये दोनों आपस में कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं, ठीक है। जब मैं 2 टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए अब अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल सी बात है, मैं कोई भी 2 टर्म ले लेता हूँ। तो मैंने पहली और दूसरी ले ली, जब मुझे पता है AP है तो मैं ज़्यादा लंबा आगे तक नहीं सोचना, आपको सिंपल ध्यान रखना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस आपका निकल के आ जाएगा। मैंने लिखा कॉमन डिफरेंस D = A2 - A1, इसका मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, सही है। तो देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। तो देखिए A2 - A1 करा, A2 की वैल्यू क्या थी मेरी 1/2 और A1 की वैल्यू क्या थी मेरी 3/2। तो मैंने A2 - A1 कर दिया। जब A2 - A1 करा तो देखो सबको आपको सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए, ठीक है, आप 10th क्लास में हो, आप सभी को आता होगा। तो देखिए बेस सेम है दोनों का 2 तो इनका क्या आएगा, आंसर क्या निकल के आएगा, -2/2, 2 से 2 कट हो जाएगा तो क्या आएगा -1। तो हमारा कॉमन डिफरेंस भी निकल के आ गया -1। जो लिस्ट AP इन्होंने हमें कहा था कि ये AP में है, इन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए जो कहा था, एक तो फर्स्ट टर्म और एक हमारा कॉमन डिफरेंस, दोनों चीज़ हमने बता दी। फर्स्ट टर्म तो जो सबसे पहली टर्म होती है वही फर्स्ट टर्म होती है, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगर आपको इन्होंने कहा है वो AP है तो आप कोई भी 2 टर्म लीजिए, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते थे, -1/2 -1/2 भी कर सकते थे, करके देख लीजिए। -1/2 क्योंकि थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में से अगर मैं सेकंड टर्म माइनस करूं वो भी क्या है 1/2। तो देखिए माइनस माइनस दोनों माइनस साइन है और बेस दोनों का सेम है, तो क्या होगा -2/2 कट होके क्या आएगा -1, सही है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब हम देख लेते हैं 5.1 एक्सरसाइज में से 1-2 क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट से, तो समझने के लायक है, बस ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ हम AP चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ गया है कि क्या 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 चीज़ उन्होंने हमें दी है। तो देखिए इन्होंने कहा है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट है मैंने वो इसमें सोल्व किया है। उसमें क्या कहा है, चेक डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें चेक करना है क्या ये जो हमें नीचे दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन दिया है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, ये जिससे जो हमारी लिस्ट बन के आएगी क्या वो AP में होगी या नहीं होगी, और अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए मैंने क्या कहा, मुझे गिवन क्या क्या था, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखो सबसे पहली चीज़ इन्होंने कहा है कि 10,000 रुपये आपने जमा कर दिए, ठीक है,
10,000 रुपये जमा कर दिए, इसका मतलब आपको सबको पता है वो प्रिंसिपल मनी कहलाती है, ठीक है, प्रिंसिपल आपका कहलाता है। तो प्रिंसिपल मनी कितनी है? 10,000। अब देखिए कितने इंटरेस्ट लगाया है? 8% का हर साल, तो 8% का रेट परसेंटेज लगा दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मैं हर साल नया अमाउंट जो बन के आएगा वो देख लेता हूँ कितना कितना आ रहा है। अगर उनके बीच में सेम डिफरेंस चल रहा है तो क्या होगा, वो एपी में होगा। और सेम डिफरेंस नहीं आ रहा, मतलब पहली साल तो मान लो आपके 200 रुपये बढ़ गए, फिर अगले साल देखा आपके 500 रुपये बढ़ गए, तो पहली साल तो 200 बढ़े, अगले साल 500 बढ़ गए, इसका मतलब डिफरेंस ही अलग है, तो वो एपी में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम करके बता देते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको सबको पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये होता है कि मान लीजिए आपने 100 रुपये लिए, ठीक है, किसी से, कितने पे लिए? 10% पे लिए, ठीक है, हर पर साल, ठीक है, पर ईयर, ठीक है। तो 10% पे जब आपने रुपए लिए, तो ये तो देखो आपके पास अभी लिए थे आपने हर साल के लिए, तो देखिए एक साल बाद आप उसे कितने चुकाएंगे, उसमें 10% ऐड करोगे, यानी कि 100 में ऐड करोगे 100 का 10%, ठीक है। तो कितना आएगा? ये 100 से 100 कट, ये 100 + 10 कितना आ गया? 110, ठीक है। अब अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पे लिए आपने, तो मान लीजिए 2 साल बाद आप कितने देंगे, तो 2 साल बाद आप अब इस पे इंटरेस्ट नहीं लगाओगे। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है, आप दोबारा 100 का ही 10% निकालोगे जितने आपने लिए थे सबसे शुरू में, ठीक है। 100 × 10/100 करोगे, ठीक है, तो दोबारा 10 आ गया। अब ये 10 रुपये इसमें जुड़ जाएंगे, मीन्स हर साल 10 रुपये ऐड होते जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जो आपका इंटरेस्ट लगता है वो आपका जो सबसे पहला प्रिंसिपल था जो आपने लिया था, ठीक है, उसी पे लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है, मान लीजिए मैंने 100 रुपये लिए थे, तो अब 10% पे लिए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो पहले साल क्या होगा? 100 प्लस और 100 का 10%, 100 × 10/100, ठीक है, कितना आ गया? 110। ये तो मेरा पहले साल का आ गया। लेकिन दूसरे साल का क्या आएगा? यहीं कर लेता हूँ मैं, दूसरे साल का क्या आएगा? दूसरे का देखिए, दूसरे साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 100 पे नहीं लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है वो 110 पे लगेगा, मीन्स 110 पे लगेगा। तो देखिए 110 × 10/100, 10 कट गई, 1 से ये कट गई, यानी कि 11 रुपीज़। तो देखिए अब 110 में 11 रुपये ऐड होंगे, पहले सिर्फ 10 रुपये ऐड हुए थे, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पे हो रहा है 11 रुपीज़ ऐड। तो सोचिए डिफरेंस अलग आ गया। और वहाँ पे सिर्फ कितने, वहाँ पर 10 रुपये ऐड हो रहे थे हर साल। यहाँ पे एक साल 10 हुए, फिर अगले साल 11 हुए, इससे अगले साल फिर कुछ और होंगे, मतलब बढ़ते जा रहे हैं। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जो आपका नया अमाउंट बन के आता है वही आपका अगली बार प्रिंसिपल बन जाता है। तो देखिए ये मैंने बेसिक चीज़ आपको बता दी जिससे आपको दिक्कत ना हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं नीचे क्वेश्चन में। तो देखिए प्रिंसिपल मेरा ये था, रेट परसेंटेज ये थी। एक साल बाद अमाउंट कितना होगा मेरा? 10,000 में मैं ऐड करूँगा, यानी कि पहले प्रिंसिपल में उस प्रिंसिपल पे लगने वाली परसेंटेज, रेट परसेंटेज लगा ली, उसको ऐड कर दूँगा, यानी कि इंटरेस्ट कितना जुड़ेगा उसमें वो जोड़ लेते हैं। तो 10,000 × 8/100 कर लिया, साथ के साथ 2 0 कट जाएगी 100 की, 10,000 से, ठीक है। तो 800 बना, तो यहाँ पे कितना बचा? 10,800, ठीक है। तो पहले साल का निकल के आ गया। अब पहले साल का अमाउंट, ये जो पहले साल का हमारा अमाउंट है ये दूसरे ईयर में प्रिंसिपल का काम करेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, वो जो आपका अमाउंट बन के आया उसी पे परसेंटेज लगाता है, आपके पहले वाले अमाउंट पे नहीं लगाता कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने देखा यहाँ पर सेकेंड ईयर, यानी कि इसी में तो ऐड करने होंगे पैसे, मुझे कर लिए, कितने किस पे परसेंटेज लगाऊंगा? कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, तो मैं 10,000 पे नहीं निकालूंगा, मैं 10,000 जो हमारा ये निकल गया ना 10,800, इस पे 8% लगाऊंगा अब फिर से मैं, ठीक है। तो इस पर जब आपने लगा के देखा तो देखा 864 रुपीज़ आए, 864 रुपये आपने इसमें ऐड कर लिया। तो कितना आया टोटल आपका निकल के जब ऐड कर लिया? देखो आप यहीं से समझ जाओ। वैसे तो ऊपर हमारा जो, अगर आप इंटरेस्ट निकाल के भी दिखा सकते हो, यहाँ पे इंटरेस्ट आपका आ रहा था कितना? 800, यानी कि ये डिफरेंस आ रहा था ना कि पहले तो 10,000 थे, अब 10,000 में कितने ऐड हुए? 800। एपी सीरीज बनती जा रही है, पहले 10,000 थे, फिर कितने बने? 10,800 जुड़े उसमें, यानी कि 10,800, फिर अगली बार कितने? 864 जुड़े,
तो देखो यहीं गड़बड़ हो गई, पहले 800 जुड़े, फिर 10,000, फिर 864 जुड़े, तो कॉमन डिफरेंस ही नहीं है यहाँ पर, डिफरेंस ही अलग अलग आ रहा है। तो आप यहीं से समझ सकते हो एपी में नहीं है। फिर भी हमने दिखा दिया, 2 साल का निकाल लिया, काफ़ी है, क्योंकि मुझे 3 टर्म एटलीस्ट चाहिए एपी दिखाने के लिए। कैसे कि पहले मैं दिखाऊंगा A2 माइनस A1 करके, ठीक है, A2 माइनस A1 करके, ये A2 हो गया, ये A1 और ये हमारा A3। पहले तो दिखा दूंगा A2 माइनस A1, फिर हम दिखा देंगे A3 माइनस A2 करके। अगर ये दोनों डिफरेंस इसमें सेम आ गए तो इसका मतलब आगे भी कंटिन्यू ऐसी चलेगी लिस्ट, ठीक है। तो सिंपल वे में मैंने क्या करा, सबसे पहले देखो ए हमने निकाल के, ए हमने बता दिया, ए यहाँ पर ये है, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या थी, ये रही, और सेकंड टर्म हमारी ये है ही, थर्ड टर्म ये रही। तो सबसे पहले मैंने निकाल के दिखा दिया कि A2 माइनस A1 क्या निकल के आया हमारा, तो 10,800 में से 10,000 माइनस करोगे तो कितना आया, 800 निकल के, ठीक है। फिर हमने दिखा दिया A3 माइनस A2 करके, A3 माइनस A2 करके, वो कितना आया, 864 रुपये। तो देखिए ये आया 800, ये आया 864। जब ये दोनों ही डिफरेंट है ये, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में कोई कॉमन डिफरेंस नहीं चल रहा, तो ये AP नहीं बनाएगी। सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, हमने देखो रीजन भी दे दिया, उसने पूछा था ना एंड वाई, आपको बताना होगा कि AP में है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। देयरफॉर देयर इज नो कॉमन डिफरेंस D, हैंस इट इज नॉट एन AP। बस सिंपल, डिफरेंस कॉमन नहीं है तो इसका मतलब वो AP नहीं है। बहुत छोटे छोटे से आसान से क्वेश्चंस हैं, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको अभी आगे आप पढ़ोगे चैप्टर में, क्वेश्चन सभी आसान है, लेकिन शुरुआत ही अगर अच्छी नहीं होगी तो एंड अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। तो चैप्टर शुरू में भी आपको समझ में आना चाहिए कि शुरू में क्या किया है क्या नहीं किया है। फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ये बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए आपको, ठीक है। AP क्यों कैसे बनती है, अगर AP की क्या चीज़ है जो उसे AP बनाती है, तो सिंपल सी बात है, अगर कॉमन डिफरेंस है उनके बीच में टर्म के, मेन चीज़ है D, अगर ये D वहाँ पर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब वो AP नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन फॉलोज। देखिए इन्होंने कहा है कि आपको फर्स्ट टर्म दी है और D दिया है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस दिया है, तो शुरू की 4 टर्म निकाल के दिखा दीजिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि देखिए पहली टर्म क्या होगी, मान लीजिए A1 इक्वल टू A है, तो A2 इक्वल टू क्या होगा, A2 इक्वल टू होगा A1 में कॉमन डिफरेंस जो हमारा है वो ऐड कर दीजिए, हमारी अगली टर्म बन के आ जाएगी। अब A3 कैसे बन के आएगी, A3 में जो मेरी A2 थी, A2 में ऐड कर दीजिए D, A2 प्लस D कर दीजिए, ठीक है। और A4 में क्या करोगे, A4 इक्वल टू A3 प्लस D हो जाएगी, मतलब अपने से पिछले वाले टर्म में डिफरेंस जो है वो ऐड करते चले जाइए, यही तो AP बनाती है। तो वही मैंने लिखा, देखो A1 तो हमारा है ही गिवन हमें, A2 कैसे निकालेंगे, A1 प्लस D कर दिया, A1 यानी कि -2 गिवन है और D हमारा 0 गिवन है, तो वो भी क्या आया -2। A3 कैसे निकलेगा, इससे पहले वाले में यानी कि A2 में D ऐड कर दो, -2 प्लस 0 इक्वल टू कितना आ गया, -2। A4 कैसे निकलेगा, A3 प्लस D कर दो, यानी कि पहले वाले में डिफरेंस को ऐड कर दो, तो दोबारा क्या आ गया, -2, सही है। तो 4 की 4 टर्म निकाली, चारों की चारों कितनी क्या आ रही है, सेम आ रही है, -2, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना था, 0। अब देखिए थर्ड पार्ट है इसी में, ठीक है, मैंने 2 पार्ट किया है इस क्वेश्चन के, सेकंड क्वेश्चन के, ठीक है, कुछ आप करके देखना। थर्ड पार्ट है, फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 4 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है -3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले A1 तो हमारा क्या है, 1 इक्वल है, वो तो 4 ही है। A2 क्या होगा हमारा, A2 आएगा A1 में उससे पहले वाले टर्म में डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। आप खुद ही सोचिए जो AP बन कर आती है कैसे आती है, 2, 4, 6, 8। तो देखिए ये जो सेकंड टर्म आई, पहले वाली टर्म में क्या ऐड किया, 2 ऐड किया ना, तभी तो बन के आई 4। थर्ड टर्म कैसे बन के आई, इससे पहले वाली में सेकंड टर्म में आपने 2 ऐड किया तो 6 बन के आया। तो एक और, लेकिन सब में 2 ही ऐड हो रहा है, ठीक है, जब ये AP बन रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 हमें ऐड करना है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है, -3, तो -3 हमको ऐड करना है यहाँ पर। तो A1 प्लस D, 4 प्लस -3 कितना आ गया, 4 - 3 कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, सही है। अब देखिए A3 निकालना है, तो A2 प्लस D, A2 कितना आ गया हमारा 1 में क्या करो, -3 ऐड कर दो, तो कितना आ गया 1 - 3 कितना आ गया, -2।
A4 कैसे निकलेगा, A4 निकलेगा हमारा A3 में D को ऐड कर दो, A3 कितना था -2, -2 में -3 ऐड कर दो कितना है -5, तो बस 4 टर्म निकल गई, तो ये रही। हैंस द फर्स्ट 4 टर्म्स आर 4, 1, -2 और 5। ठीक है, बहुत आसान है, आप इन्हें करिए। ये तो बहुत ये तो शुरू है और बहुत ही आसान है। लास्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको ये क्लियर है तो जो मैं अभी बाद में बताऊंगा अगली वीडियो में, वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4, इसका मैंने सिर्फ एक पार्ट कराया, कौन सा 12th पार्ट। चेक द लिस्ट फॉर्म एन AP और नोट। ये मैंने इसलिए कराया, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा था। अब देखिए यहाँ पर √2 है, यहाँ √8 है, यहाँ √8 अलग अलग है। आप कॉमन डिफरेंस भी निकालोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे। तो देखिए आप √8 को 2√2 भी लिख सकते हो। ऐसा क्यों कहा मैंने, 8 का रूट निकाल के देखिए, आप ऐसे ही निकालते होंगे। 2 से डिवाइड करा कितना आया 4, फिर 2 से डिवाइड करा कितना आया 2, 2 से डिवाइड करा 1। देखिए एक पेयर तो बन रहा है ना, तो जो पेयर बन रहा होता है उसको तो हम बाहर ले लेते हैं 2, जो नहीं बन रहा उसको रूट के अंदर छोड़ देते हैं √2, 2√2। तो मैंने यही तो लिखा इसको 2√2। अब देखिए ऐसे ही मैं √18 को भी तो लिख सकता हूँ क्या, √18 को देखो करके देखो, कितने से 2 से 9, 3, 3, 1 कितना आया, एक पेयर 3 का बन रहा है, 2 अंदर है तो 3√2। ऐसे ही आप √32 को करके देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसका भी क्या आएगा 4√2 आ जाएगा। सही है, अब इसको करके देखिए। अब ये लिस्ट मेरी बिल्कुल मैंने तरीके से, अब मैं दोबारा इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस लिस्ट को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पर A तो मेरा आ गया √2 और D मैं कैसे निकालूंगा। देखो D मैंने निकाल दिया वैसे, लेकिन ये मुझे चेक करनी थी। ठीक है, तो मुझे चेक करनी थी कि ये कॉमन डिफरेंस है या नहीं इनके बीच में। अगर है तो ये AP है, अदरवाइज नहीं है। तो मैंने ये स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया ये गलती से यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको मत करना, आप सीधा लिखना वी हैव टू चेक डेट द डिफरेंस इज कॉमन और नॉट, बस सिंपल। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे चेक करोगे, आप पहले A2 - A1 करिए, A2 में से A1 को माइनस करिए, फिर आप A3 में से A2 को माइनस करके देखिए, फिर आप A4 में से A3 को माइनस करके देखिए। जितनी लिस्ट अगर आपको गिवन है उनके सबके बीच में डिफरेंस निकाल के देखिए। ठीक है ना, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, ये नहीं कि इसका और इसका भी निकालना है, नहीं, सिर्फ 2 एक साथ जो टर्म है उनके बीच का डिफरेंस निकालना है और आपका काम हो जाएगा। अब देखिए मैंने A2 - A1 करा, क्या था 2√2 - √2। अब देखिए √2 में से एक √2 माइनस करा, 2 √2 में से एक √2 कितना आया, √2 बचेगा, एक ही तो बचेगा। अब A3 - A2, 3 √2 में से 2 √2 माइनस करा। ये सब तो आपको करना आता होगा, तो सिंपल है √2 बचा। अब A4 - A3 करा, 4 √2 में से 3 √2 माइनस करे, तो 4 में से 3 गए, कितने, एक बचा, एक √2 बच गया। इसका मतलब क्या है, हम देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। तो जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, √2 का आ रहा है। इसका मतलब जो हमें लिस्ट गिवन है वो AP है। सही है, बस ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ और आप करके देखना इस एक्सरसाइज में। आगे कल हम nth टर्म का एक फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे। वैसे मैंने वो पहली वीडियो में बता दिया था, लेकिन कल हम उसे थोड़ा सा डिटेल में लेंगे कि मान लीजिए आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी है, आपको एक AP सीरीज दे देंगे शुरुआत में, जैसे यही सीरीज दे दी, तो आपसे पूछ लेंगे इसकी आने वाली 10th टर्म क्या होगी। ठीक है, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो। आप ये नहीं कि आपको कर करके देखना है, अच्छा डिफरेंस जोड़ जोड़ के देख लेंगे, चलो 10 तक तो जोड़ लोगे, कोई आपसे कहने लगे इसकी 200th टर्म क्या होगी, तो इतनी बार थोड़ी जोड़ोगे। तो सिंपल उसके लिए फॉर्मूला है, वो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया भी था। ठीक है, आप नोटिस करना, और कल हम उसे और अच्छे से देखेंगे अगली वीडियो में। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।